जय हो भक्तों। बालाजी शरणम चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। सभी भी बालाजी के भक्तों को मैं सच्चे दिल से ये धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप लोग सभी भक्त कमेंट करते हो तो मुझे अपने भारतवासियों पे और सनातन धर्म पे गर्व होता है। आज मैं गरुड़ पुराण की कुछ ऐसी बातें आप सबसे शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे मन में बड़ी शिकायत रहती है भगवान के प्रति और हम अपने कर्मों को नहीं जानते हैं। इसलिए इस कहानी को अगर आप समझ लोगे तो कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करोगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। मैं तो उनके चरणों में सदा यही प्रार्थना करती हूँ। तेरा दिया ही खाया पिया है, तेरा दिया ही जीवन जिया है। मेरे लिए बाबा कितना किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दो दोस्त थे, बहुत प्रिय मित्र थे दोनों। गुरु की शिक्षा लेने गुरुकुल में गए और दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक दोस्त का स्वभाव बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और भक्ति भाव से भरा हुआ था, तो वहीं दूसरे दोस्त का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसका स्वभाव भक्ति भाव में बिल्कुल नहीं लगता था। उसका मन सदा गलत कार्यों में और रंग रलियों में लगा रहता था। गुरु जी की शिक्षा लेने के बाद जब दोनों बच्चे छूटते थे तो जो अच्छे स्वभाव का लड़का था वो तो भगवान के मंदिर में जाके भगवान की अर्चना वंदना करता था, और जो दूसरे स्वभाव का दूसरा लड़का था वो सदा जाके मदिरा मांस का पान करके और जगह जगह घूम घूम के नाच इत्यादि देखता रहता था और अपना समय इसी में बिताता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जो अच्छे स्वभाव का लड़का था वो गया मंदिर में, शाम का समय था, वो गया मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगा और दीप जलाने गया मंदिर में। तो जब दीप जला के पूजा अर्चना करके मंदिर से वापस आने लगा तो रास्ते में उसके पैर में कील लग गई। तो कील लगने से उसके पैर से काफ़ी सारा खून बहने लगा, तो वो वहीं रुक कर, इतना दर्द हो रहा था कि वहीं दर्द के मारे रुक गया। दूसरा दोस्त जब नाच देख के वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे 1 करोड़ का बैग मिला, जिसे देखते ही जो गलत स्वभाव का लड़का था बिल्कुल पागल हो गया, चिल्लाने लगा, मुझे तो 1 करोड़ का बैग मिला है, अब तो मेरे ज़िंदगी में रंग ही रंग है। ऐसे कहते हुए चला आ रहा था तो रास्ते में दोस्त उसका मिला जिसके पैर में कील लग गई थी। वो परेशान था, रो रहा था। तो जो गलत स्वभाव का दोस्त था वो उस पर हंसने लगा, कहा कि तू इतने सारे अच्छे कार्य करता है, फिर भी भगवान तुझे क्या दिया? आज तो तेरे पैर में बहुत चोट लग गई है, और देख मैं गलत कार्य करता हूँ फिर भी मुझे ये रुपयों से भरा बैग मिला। तो उस जो अच्छे स्वभाव का लड़का था उसके मन में भगवान के प्रति बड़ा क्रोध होने लगा और बहुत शिकायतें होने लगी। उसने कहा, सत्य तो कह ही रहा है कि भगवान जो लोग अच्छे करते हैं भगवान उसी को दुख क्यों देता है, और जो गलत करते हैं उसको सुख क्यों? ऐसे मन में विचार करते हुए गुरु जी के पास जब आया, गुरु जी से सारी बातें बताने लगा तो गुरु जी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, अभी मैं बताता हूँ। तो गुरु जी ने जब पिछले जन्म के उन दोनों के पुण्य और पाप के गठरी को खोला तो देखा कि जो गलत स्वभाव का लड़का था पिछले जन्म के सभी बातों को जानकारी कर लिए गुरुजी। तो बोले कि जो पिछले जन्म के पुण्य पाप के कर्मों का फल है, जो गलत स्वभाव का लड़का था वो पिछले जन्म में अपने बहुत पुण्य का कार्य किए थे, जिससे कि उसे 1 करोड़ रुपया मिला। वो तो अरबों का मालिक होने वाला था, खरबों का मालिक होने वाला था, लेकिन इस जन्म में इतने गलत कार्य किए कि भगवान ने सभी को काट पीट कर सिर्फ 1 करोड़ का मालिक बनाया। और तुम अपने पिछले जन्म में बहुत गलत कार्य किए हो, जिससे कि तुम्हारी इस जन्म में
उस समय जब तुम्हें कील लगी तो तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना करके मंदिर से वापस आ रहे थे, इसलिए भगवान ने तुम्हारे कष्ट को काट दिया और तुम्हें सिर्फ कील लगने की वजह से तुम्हारे मौत का घातक कट गया। इसलिए ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है और इस जन्म के पुण्य का कर्मों का फल है कि जो तुम आज जीवित हो। तो उसके मन से सारी शिकवे शिकायत दूर हो गए और फिर से भजन कीर्तन में मन लग गया। इसलिए भक्तों, भगवान से शिकायत न किया करिए, क्योंकि हमें अपने गलत कर्मों का पता नहीं होता है और हम भगवान से शिकायत करने लगे। जो है जैसे है, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर तुम सत्य की राह पे चलोगे तो भगवान सदा हाथ पकड़ के तुम्हारा चलेंगे। मैं तो यही कहूँगी। भक्तों, आप सबको अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तेरा दिया ही खाया पिया है, तेरा दिया ही जीवन जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज मैं आप सबके बीच हूँ तो ये मेरे श्री बालाजी महाराज की कृपा है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बालाजी सरकार ऐसी कृपा सभी भक्तों पे बरसाए। जय श्री सीताराम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज।